अगर किसी को ये लगता है कि वो स्कैम यानी धोखाधड़ी को मीलों दूर से पहचान सकते हैं, तो शायद अब दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। देखिए, घोटालों को पहचानने के जो पुराने नियम थे ना, वो अब काम नहीं करते। खराब ग्रामर और अजीब से दिखने वाले लिंक वाले दिन समझिए अब गए। तो आज हम धोखाधड़ी की इसी नई हकीकत को समझने वाले हैं और ये जानेंगे कि इससे खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या आज के दौर में सच में कोई एक घोटाले को पहली नजर में पहचान सकता है? क्योंकि जो धोखेबाज हैं वो अब पहले से कहीं ज्यादा चालाक और कह सकते हैं कि एडवांस हो गए हैं। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। स्क्रीन की बाईं ओर देखिए, ये है पुराना तरीका। गलत स्पेलिंग, अजीब सा लिंक, इसे पहचानना तो जैसे बच्चों का खेल था। लेकिन अब दाईं ओर देखिए, भाषा एकदम प्रोफेशनल है, कोई लिंक नहीं है और ये बिल्कुल एक असली जॉब ऑफर जैसा लगता है। सच कहूं तो यही आज के घोटालों का नया और कहीं ज्यादा खतरनाक चेहरा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये कि जिन संकेतों पर हम सब सालों से भरोसा करते आए थे, वो अब लगभग पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। धोखेबाज अब इतनी सफाई से काम कर रहे हैं कि उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने परफेक्ट घोटाले आखिर आ कहां से रहे हैं? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं और इन नए अपराधियों के सबसे शक्तिशाली हथियार को समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब कुछ शुरू होता है डीप फेक से। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एआई का इस्तेमाल करके किसी की भी नकली वीडियो या ऑडियो बना सकती है, और वो इतनी असली लगती है कि सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये डीप फेक कहीं छिपे हुए हैं, नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भरे पड़े हैं। फेसबुक से लेकर यूट्यूब और टिकटॉक तक ये हर जगह है। मतलब खतरा अब दूर नहीं है, बल्कि हमारी उंगलियों पर है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हर 10 में से एक अमेरिकी कहता है कि वो पहले ही किसी वॉइस क्लोन स्कैम का शिकार हो चुका है, जहां धोखेबाज किसी अपने की आवाज की नकल करके पैसे मांगते हैं। सोचिए जरा। और यही टेक्नोलॉजी मैलवेयर को भी खतरनाक रूप से स्मार्ट बना रही है। प्रॉम्प्ट स्पाई नाम का ये एंड्रॉयड मैलवेयर गूगल के जेमिनाई एआई का इस्तेमाल करता है। एआई मैलवेयर को सिखाता है कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है, उसे कैसे समझना है और खुद को कैसे छिपाना है, जिससे उसे फोन से हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये दिखाता है कि एआई जितना मददगार हो सकता है, उतना ही खतरनाक भी। इन घोटालों का असर सिर्फ हमारे बैंक अकाउंट पर नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं कि इन हमलों की असली कीमत क्या है, और ये पैसे से कहीं बढ़कर है। जरा सोचिए, एक औसत इंसान हर साल 114 घंटे सिर्फ ये तय करने में बर्बाद कर देता है कि कौन सा मैसेज असली है और कौन सा नकली। पता ये कितना है? ये लगभग 3 कामकाजी हफ्तों के बराबर का समय है। ये एक तरह का टाइम टैक्स है जो हम सब अनजाने में चुका रहे हैं। और जब पैसों का नुकसान होता है तो वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। एक अमेरिकी जो घोटाले का शिकार होता है, औसतन $1160 खो देता है। ये बहुत बड़ी रकम है। ये सोचना कि अरे ये मेरे साथ नहीं होगा, अब काम नहीं करता। हर 3 में से एक अमेरिकी का कहना है कि उन्होंने किसी न किसी घोटाले में पैसा खोया है। तो अब ये किसी एक की नहीं, बल्कि हम सब की समस्या बन चुकी है। तो ये घोटाले आखिर किस रूप में आते हैं? ये चार्ट दिखाता है कि सबसे आम घोटाले हैं नकली डिलीवरी नोटिस, अकाउंट वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट और नकली इनवॉइस। मतलब ये सभी वो चीजें हैं जिनसे हम रोजाना निपटते हैं और धोखेबाज इसी का फायदा उठाते हैं। तो चलिए अब इन धोखेबाजों के काम करने के तरीके को ही डिकोड करते हैं। वे आखिर ऐसी कौन सी तरकीबें अपना रहे हैं जो इतनी असरदार साबित हो रही हैं? ये एक बेहतरीन उदाहरण है क्लाउड स्टोरेज का एक नकली अलर्ट। आपका स्टोरेज फुल हो गया है। ये इतना आम और रोजमर्रा का मैसेज लगता है कि कोई भी आसानी से इस पर भरोसा कर सकता है और उस लिंक पर क्लिक कर सकता है। ठीक इसी तरह जॉब स्कैम भी अब बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो गए हैं। वो किसी के असली बायोडेटा का जिक्र कर सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये एक असली कंपनी से आया हुआ लेजिटिमेट ऑफर है। और कभी-कभी तो घोटाला एक बहुत ही मासूम से दिखने वाले मैसेज से शुरू होता है, जैसे नमस्ते, क्या ये सारा है? इसमें कोई लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका असली मकसद सिर्फ ये जानना होता है कि नंबर एक्टिव है या नहीं, और फिर एक बातचीत शुरू करना। तो ये सब काम कैसे करता है? देखिए,
आज के घोटाले एक 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है लुभाना, जहां एक बहुत ही साधारण मैसेज से बातचीत शुरू होती है। दूसरा और सबसे खतरनाक स्टेप है भरोसा बनाना। इसमें धोखेबाज कई दिनों या हफ्तों तक बात करके विश्वास जीतता है और आखिर में जब वो भरोसा बन जाता है तब वो अनुरोध करते हैं पैसे या पर्सनल जानकारी के लिए। ठीक है, अब जब हम दुश्मन की चाल को समझ चुके हैं तो खुद को बचाने का समय आ गया है। तो पेश है 2026 और उसके बाद के लिए आपकी नई डिफेंस स्ट्रैटेजी। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, ये कभी मत सोचिए कि आप बहुत स्मार्ट हैं और आपको धोखा नहीं दिया जा सकता। आज के घोटाले इसी आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। कोई भी इनका निशाना बन सकता है। तो क्या नहीं करना है? पहली बात, बिना लिंक वाले मैसेज को सुरक्षित मत मानिए। दूसरी, किसी भी तरह के दबाव में आकर तुरंत कोई एक्शन मत लीजिए, क्योंकि यही उनका हथियार है। तीसरी, कॉलर आईडी, फोटो या आवाज पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, ये सब नकली हो सकता है। हमेशा अकाउंट अलर्ट के लिए सीधे कंपनी की वेबसाइट पर जाइए। और आखिर में, कभी भी किसी को भी अपना वेरिफिकेशन कोड मत दीजिए, कभी नहीं। और हमें क्या करना चाहिए? किसी भी अचानक आए रिक्वेस्ट को दूसरे ऑफिशियल तरीके से वेरीफाई जरूर करें। गैस स्टेशन या एटीएम पर कार्ड रीडर को इस्तेमाल करने से पहले एक नज़र देख लें। हर अकाउंट के लिए एक मजबूत और अलग पासवर्ड रखें। जहां तक हो सके एप्पल पे या गूगल पे जैसे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। और हाँ, अपने अकाउंट्स पर नियमित रूप से नज़र रखें। तो अंत में एक सवाल, जब वीडियो, आवाज और मैसेज सब कुछ हूबहू नकल किया जा सकता है, तो फिर हम आखिर भरोसा किस पर करेंगे? इसका जवाब शायद हमारी अपनी सूझबूझ और जागरूकता में ही छिपा है। सावधान रहें और सुरक्षित रहें।